स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को हमने कंटिन्यू किया था। उसमें हमने नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स की बात की थी और उसको हमने कंप्लीट रिएक्शंस मैकेनिज़म्स के साथ डिस्कस किया हुआ था। उसकी डेफिनेशन एक दफ़ा हम फिर रिवाइज कर देते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स जब भी हमारे पास एसिड के अंदर आयोनाइजेबल प्रोटॉन या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मेटल कैटायन के साथ रिप्लेस होगा, लेकिन टोटली रिप्लेस होगा, तो रिजल्ट में हमें नॉर्मल सॉल्ट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, टोटली रिप्लेस होगा। आसान सा एक पॉइंट बता देता हूँ। टोटली रिप्लेस होने का मकसद ये है कि अगर सपोज हमारे पास कोई भी एसिड है, सपोज करते हैं हम यहाँ पे H2SO4 मैं लिख देता हूँ, H2SO4 हमारे पास है, तो ये हमारे पास एसिड है और इसके अंदर आयोनाइजेबल प्रोटॉन या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं आयन हमारे पास 2 हैं, तो ये टोटली रिप्लेस होंगे। टोटली मीन्स कि ये दोनों प्रोटॉन या दोनों हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिप्लेस होंगे, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमें नॉर्मल सॉल्ट या फिर आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेंगे। सो आज का हमारा सेकंड है एसिडिक सॉल्ट्स। ये भी तकरीबन सेम हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट जैसे, लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड ऐड करना है, एक्स्ट्रा हम एक टर्म ऐड करेंगे। वो हमारे पास क्या है कि जब एसिड के अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे उसको हम मेटल कैटायन के जरिए रिप्लेस करेंगे, लेकिन पार्शली रिप्लेस करेंगे। पॉइंट नोट किया करें, मेटल कैटायन के जरिए हम एसिड के आयोनाइजेबल प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को पार्शली रिप्लेस करेंगे। मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में हम सारे के सारे रिप्लेस कर देते, एसिडिक सॉल्ट्स में हमारे पास ये सारे के सारे रिप्लेस नहीं होंगे। बात क्लियर? एक रिप्लेस होगा या 2 रिप्लेस होंगे, सारे के सारे रिप्लेस नहीं होंगे। पार्शियल रिप्लेसमेंट का ये मतलब है। बात क्लियर हो गई? सो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, हमारे पास कुछ रिएक्शंस की बने कि कैसे हमारे पास बनते हैं और उसको हम मैकेनिज्म्स के साथ देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। सो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है H2SO4 प्लस हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है। और क्या चीज़ हमारे पास बन रहा है? हमारे पास बन रहा है पोटाशियम बाईसल्फेट KHSO4। नाम क्या है? पोटाशियम बाईसल्फेट, साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे H2SO4 था, अब हमारे पास HSO4 रह गया। मीन्स के एक हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, टोटल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हुई। सो ऐसे सॉल्ट्स जिसमें हमारे पास एसिड के आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को मेटल कैटायन के जरिए रिप्लेस किया जाता है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू पार्शियली रिप्लेस किया जाता है, तो रिजल्ट में हमारे पास जो सॉल्ट्स बनेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? एसिडिक सॉल्ट्स नाम देंगे। सो देखते हैं मैकेनिज्म के साथ कैसे होना है। H2SO4 का स्ट्रक्चर अब तो हमें याद हो चुका है, क्या स्ट्रक्चर देता है हमारे पास। ये हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर है। हमारे पास ये ऑक्सीजन 7 हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास ऑक्सीजन 7 हाइड्रोजन, ये हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। साथ हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम चूँकि मेटल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसलिए हमेशा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है। सो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं। ऑक्टेट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट के लिए इसकी भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ भी शेल में घूमते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ भी घूमते हैं। यहाँ पे पोटाशियम जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, ये बॉन्ड हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड जो हमारे पास बनेगा ये कौन सा बनेगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सो जब आपस में H2SO4 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एसिड और हमारे पास अल्कली या बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या काम हो जाएगा? हमारे पास ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये आयोनाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। रिजल्ट में क्या काम हमें मिल जाएगा? पोटाशियम हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, मीन्स कि हमें मेटल कैटायन मिल जाएगा, और साथ हमारे पास हाइड्रोक्सल आपके पास नेगेटिव हाइड्रोक्सल एनायन आपके पास बन जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या काम होना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास अगेन वही बात है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने के रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा और आपके पास जो
हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करके प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। बात क्लियर? यहाँ से मैं इसको रेस कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या बन गया, ये हमारे पास O नेगेटिव बन गया। अब ये जो मेरे पास प्रोटॉन बन गया ये कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हाइड्रोजन को ज़रूरत है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, जो इलेक्ट्रॉन पोटाशियम से लिया हुआ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ से और हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन लग जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। क्लियर? इसी तरह मैं इसको यहाँ से रेस करके, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पोटाशियम को ज़रूरत है, सो क्या काम हो जाएगा, पोटाशियम पॉजिटिव यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच होके पोटाशियम का पॉजिटिव ख़त्म, ऑक्सीजन का नेगेटिव ख़त्म। आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटाशियम बाईसल्फेट KHS और 4 ऑक्सीजन SO4 KHSO4। सो पॉइंट हमारे पास क्या है, नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट में क्या फ़र्क है। वहाँ पे हमने जो रिएक्शन किया हुआ था वहाँ पे हम हाइड्रोजन जितने भी होते थे सारे के सारे रिप्लेस होते थे, लेकिन एसिडिक सॉल्ट में कोई एक हाइड्रोजन मींस के पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन की, कंप्लीट रिप्लेसमेंट न्यूट्रल सॉल्ट में या नॉर्मल सॉल्ट में होती है। बात क्लियर? सो इसका हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है फास्फोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये रिएक्शन भी हमने नॉर्मल सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स में किया हुआ है। वहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 यूज़ करते थे, यहाँ पे सिर्फ हम 1 यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ पे 3 हम इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि हमारे पास 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से 3 सोडियम आयंस और 3 आपके पास हाइड्रोक्सल आयंस बन जाएंगे। अब चूंकि 3 सोडियम आयंस मीन्स के 3 मेटल के टाइन्स बन गए और फास्फोरिक एसिड H3PO4, वहाँ पे आपके पास कितने आयोनाइजेबल प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो 3 मेटल के टाइन बनेंगे, 3 आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएंगे 3 मेटल के टाइन के जरिए। बात क्लियर? तो जब फास्फोरिक एसिड में 3 प्रोटॉन्स या 3 हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं तो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे, तो क्या काम हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, फास्फोरिक एसिड के साथ सिर्फ 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें 1 मेटल के टाइन मिलेगा और 1 मेटल के टाइन एसिड के अंदर 1 प्रोटॉन या 1 हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा। देखते हैं मैकेनिज्म के साथ। हमारे पास है H3PO4 है हमारे पास, डायरेक्ट हम मैकेनिज्म कर देते हैं, रिएक्शन तो बुक में भी है। सो आपके पास अगर देखें हमारे पास फास्फोरिक एसिड का कैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे और चौथा ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड पे। अब इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, ये आपके पास फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक इसी तरह हमारे पास क्या काम हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगेन वही बात है, जिस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, जब हमारे पास दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे क्या काम हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होके सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोक्सल नेगेटिव मेटल के टाइन और आपके पास हाइड्रोक्सल एनायन बन जाएगा। यहाँ से क्या काम हो जाएगा, हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो गई है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग की वजह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ and as a result it will gain the negative charge and hydrogen will gain the positive charge। क्लियर? अब हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हमारे पास, मैं इसको रेस कर देता हूँ, हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव। क्या काम होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव या प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास जाके H2O का मॉलिक्यूल बना लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में हमारे पास अटैच हो जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। साथ हमारे पास मेटल के टाइन क्या काम करेगा, मेटल के टाइन जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। सो हमारे पास क्या काम बन जाएगा, हमारे पास ये मेटल के टाइन आ गया, हमारे पास सोडियम बाईफास्फेट बन जाएगा, NaH2PO4 हमारे पास बन जाएगा। सेकंड आपके पास NaH2PO4 ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया और ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। और एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन रिप्लेस हो गया किसके ज़रिए,
मेटल के टाइन के जरिए, और कैसे रिप्लेस हुआ है, पार्शली रिप्लेस हुआ है। पार्शल मीन सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन या एक प्रोटॉन रिप्लेस हुआ है, सारे के सारे रिप्लेस नहीं हुए। जबकि नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट में सारे के सारे रिप्लेस होंगे, टोटल रिप्लेसमेंट होगी। बात क्लियर हो गई। सो हमारे पास ये सेकंड भी रिएक्शन हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है लिखा हुआ है कि चूंकि एसिडिक सॉल्ट्स हैं तो एसिडिक सॉल्ट्स क्या काम करेंगे, ये हमारे पास ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बात बताई हुई है कि जब ये एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्शन करेंगे बेस के साथ अगेन, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, ये नॉर्मल सॉल्ट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स बना लेंगे। देखते हैं हमारे पास, अभी हमने बात की थी कि हमारे पास क्या चीज़ था, पोटाशियम बाईसल्फेट बना था। डायरेक्ट मैं मैकेनिज्म के साथ कर रहा हूँ। हमारे पास पोटाशियम बाईसल्फेट था, ये हमारे पास डबल बॉन्ड पे ये दूसरा भी ऑक्सीजन अटैच हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके साथ पोटाशियम, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, पोटाशियम बाईसल्फेट है और ये एसिडिक सॉल्ट है। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जब ये एसिडिक सॉल्ट अगेन किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये क्या चीज़ बना लेंगे, ये अगेन बना लेंगे नॉर्मल सॉल्ट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एक हाइड्रोजन बच गया है या एक प्रोटॉन जो बच गया है उसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो जहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगी आयोनाइजेबल प्रोटॉन की, वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे या फिर नॉर्मल सॉल्ट बनेंगे। क्लियर। सो हमारे पास रिएक्ट किया गया इसको किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगेन रिएक्ट किया गया है। सो हमारे पास देख रहे हैं आप कि ये हमारे पास अगेन वही काम हो जाएगा, पोटाशियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल नेगेटिव, यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव और प्रोटॉन बन जाएगा। सो क्या काम होना है, पोटाशियम हमारे पास जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास आके हाइड्रोक्सल के साथ अटैच हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से इसको रेस करके लगा देते हैं इस पे कि हमारे पास क्या काम हो रहा है। यहाँ पे देखें आपके पास पोटाशियम आ गया, किसके साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह हाइड्रोक्सल नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव अटैच हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास H2O का मॉलिक्यूल भी बन गया और साथ एसिडिक सॉल्ट के अंदर प्रोटॉन या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गई है। हाइड्रोजन कोई आपको नजर नहीं आ रहा। ये हमारे पास क्या बन गया, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल सॉल्ट का या फिर न्यूट्रल सॉल्ट का, क्योंकि जितने भी आयोनाइजेबल प्रोटॉन थे सारे के सारे रिप्लेस हो गए। क्लियर। सेकंड हमारे पास जो वही बात है, हमारे पास क्या है, सोडियम बाईफॉस्फेट को दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया है। दो के साथ क्यों रिएक्ट किया गया है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखें हमारे पास क्या चीज़ है, सोडियम बाईफॉस्फेट है। फिर से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैकेनिज्म के साथ। हमारे पास एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन एंड ये 4 इसके साथ क्या चीज़ लगा हुआ है, इसके साथ हमारे पास, या मैं कहता हूँ मैं उसके साथ लगा देता हूँ ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ना रहे। इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या लगा हुआ है, सोडियम लगा हुआ है, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है। क्लियर। अब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कितने यूज़ करने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज़ करने हैं 2। ठीक है, 2 क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें मेटल के टाइन जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और हमें 2 की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एसिडिक सॉल्ट के अंदर 2 प्रोटॉन मौजूद हैं और हमने दोनों को रिप्लेस करना है। सो एक के ज़रिए एक रिप्लेस हो जाएगा, दूसरे के ज़रिए दूसरा रिप्लेस हो जाएगा। बात क्लियर। सो यहाँ पे फिर वही काम होना है कि हमारे पास चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके नेगेटिव चार्ज गेन करेगा और ये हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा। यहाँ पे भी वही केस हमारे पास होना है, ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। यहाँ से मैं इसको रेस करके मैं इसको निकाल देता हूँ। हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, ये हमारे पास हाइड्रोक्सल एनायन, ये भी हाइड्रोक्सल एनायन। एक प्रोटॉन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एक प्रोटॉन हमारे पास इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। आपस में बॉन्ड बना के क्या चीज़ बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ख़त्म करके, यहाँ पे भी हमारे पास बॉन्ड बना के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म होके वाटर का एक मॉलिक्यूल और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। सो आपको क्या चीज़ मिल गया, वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। यहाँ पे हमारे पास मेटल एक के टाइम जाके एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, सोडियम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म कर लेंगे और दूसरा मेटल के टाइम इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी। सो हमारे पास ये क्या चीज़ बन गया, सोडियम फास्फेट बन गया। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, नॉर्मल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आयोनाइजेबल प्रोटॉन थे सारे के सारे रिप्लेस हो गए, किसके ज़रिए, मेटल के टाइन के ज़रिए रिप्लेस हो गए। क्लियर। सो स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा बेसिक सॉल्ट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।